प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बात की है कि शायद वहाँ पे तालिबान जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पाकिस्तान से मुतालिक जो उनकी अप्रोच है वो तो इंटायरली डिफरेंट है सर। हमें तो गिला है कि टीटीपी है या बाकी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते उनको रोकते नहीं हैं। और साथ में जो आपने एक रीजनल अप्रोच की बात की है, बड़ी अच्छी बात कि तमाम ममालिक मिल के इस थ्रेट के साथ अगर लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट विद इन अफगानिस्तान भी कहा जाता है शुमाली इत्तेहाद और कुछ और इस तरह के ग्रुप्स हैं कि जो मौजूदा तालिबान रजीम को पहले दिन से कबूल नहीं कर रहे, तो उनको इम्पावर करना आपको लगता है कि वो भी हो सकता है कि इसके जरिए अफगानिस्तान के अंदर इस तरह के ग्रुप्स को कंट्रोल भी किया जा सके और एलिमिनेट भी किया जा सके? देखिए, मसला ये है, मुझे ये क्लियर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को या मिलिट्री लीडरशिप को इस तरह की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि या तो कोई बड़ा हमला होने वाला है, कोई बड़ी वेव आने वाली है वायलेंस की, और ये टारगेट्स हैं जहां से ये रीइंफोर्समेंट्स लेते हैं, जहां से ये वेपन्स लेते हैं, जहां से ये एमिनेशन लेते हैं, जहां से ये बारूद लेते हैं, जहां से ये अटैक करते हैं। तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने शायद ये जरूरी समझा कि उन स्टेजिंग ग्राउंड्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, और उन स्टेजिंग ग्राउंड्स को डिस्ट्रॉय करके, और लेकिन सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है इसका। लेकिन जो खतरा मैं महसूस करता हूं ना बहैसियत एक ऑब्जर्वर के, वो ये है कि ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना, यहाँ आपका मुकाबला किसी कन्वेंशनल मिलिट्री के साथ नहीं है। अफगानिस्तान में कोई कन्वेंशनल मिलिट्री एग्जिस्ट नहीं करती। अफगानिस्तान में रैग-टैग मलेशिया है, रैग-टैग मलेशिया, और उसके साथ एक टेररिस्ट ग्रुप है जो रियासत बन चुका है अब, और एक और उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी, जो है ही टेररिस्ट ग्रुप, वो रियासत नहीं है, वो टेररिस्ट ग्रुप है। और इन दोनों टेररिस्ट ग्रुप का मुकाबला किसना करना है? या तो आप सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन तलाश करें और इनको इनडेफिनेट पीरियड के लिए मिलिट्री ऑप्शन इनके खिलाफ यूज करते रहें। दूसरा तरीका यह है कि आप रीजनल कंसेंसस डेवलप करें, और जिस तरह की भी रियासत अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करती है उस पर प्रेशर, रीजनल प्रेशर डेवलप करें। रशियंस को भी एंगेज करें, सेंट्रल एशियंस को भी एंगेज करें, और चाइनीज को भी एंगेज करें, ईरानियंस के भी तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब ये आपको पता है ना कि अली लारजानी साहब जब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ पर कहा था कि जनाब हम आपको ब्लैंक चेक देते हैं कि आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ईरान आपको ब्लैंक चेक देता है। यानी इस तरह के ताल्लुकात उनके अफगान तालिबान के साथ हैं, तो वो ब्लैंक चेक दे रहे हैं ना पाकिस्तान से, हम ताल्लुकात आप ठीक करा देंगे। तो रीजनल अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी, आपको नॉर्मलाइज करने के लिए अफगान तालिबान। देखिए, मैं आपको को बात बताऊं, जब अफगान तालिबान कंट्रोल में आए थे अफगानिस्तान में, तो यहां पर एक आईएसआई ने एक रीजनल इंटेलिजेंस चीफ्स की एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी इस्लामाबाद, जिसमें रशियन इंटेलिजेंस चीफ, चाइनीज इंटेलिजेंस चीफ, ईरानियन इंटेलिजेंस चीफ, और सेंट्रल एशियन के कंट्री जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, जो आपके साथ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, इनके इंटेलिजेंस चीफ ने यहाँ शिरकत की थी एक मीटिंग में, और उसमें ये डिस्कस हुआ था अफगानिस्तान का। नया अफगान तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान से, तो ये डिसाइड हुआ था रीजनल लेवल पे कि अफगान तालिबान को रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाएगी और असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप आईएस जैसे रेडिकल सुन्नी ग्रुप्स का मुकाबला कर सकें। ये अफगान तालिबान को तैयार करना था रीजनल जो रेडिकल सुन्नी ग्रुप्स हैं उनका मुकाबला करने के लिए। लेकिन अफगान तालिबान जो है ना, उनका एक फैक्शन जो है वो टीटीपी से अपने ताल्लुकात खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। जो टीटीपी को ये समझता है कि वो हमारी एक्सटेंशन है। देखिए ना, साथ इन्होंने
अमेरिकन के खिलाफ ऑपरेशंस किए हुए हैं। जब अमेरिकन यहाँ पे मौजूद थे, टीटीपी और हाइड आउट्स उस वक्त टीटीपी फराहम करती थी तालिबान को। सही। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। मेरा ख्याल है मिलिट्री ऑप्शन आपने यूज कर लिया, अब डिप्लोमेसी की तरफ आए। बहुत डिप्लोमेसी इज अ मस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, बड़ी तफसील से बता रहे थे कि अफगानिस्तान के मामले पे जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है उसे कैसा होना चाहिए, जिसके नतीजे में कुछ नतीजा खेज वहाँ पे तब्दीलियाँ लाई जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।